Yes, good evening guys. See, today we continue with chapter 1 in commerce, that is your nature, purpose and scope of business. कल हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी किया था. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, हर वो काम जो पैसे के लिए आप कर रहे हो, इन शॉर्ट जो मॉनिटरी गेन के लिए आप कर रहे हो, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है. लाइक आई एम नाउ, राइट नाउ आई एम सर्विंग यू. ठीक है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, उसका मैं फ़ीस ले रहा हूँ. ठीक है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मेरा इंटेंशन क्या है, एक मॉनिटरी गेन का है, मॉनिटरी रिटर्न का है, मैं पैसा चाहता हूँ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मेरी समाज सेवा, एक सोशल वर्कर जो समाज सेवा करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट फॉर अर्निंग, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. ठीक है, तो कल हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी किया था. अब उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन पार्ट्स हैं, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन. तो आज हमारा टॉपिक है बिजनेस का. पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? बिजनेस. हमेशा याद रखना, बिजनेस के लिए दो वर्ड्स बने हुए हैं. बिजनेस इज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. In business there is always a risk and uncertainty. अगले पल में बिजनेस में क्या होगा पता नहीं. तो बिजनेस रिस्क तो है क्योंकि फुल ऑफ रिस्क है. वहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है. ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं होता. और किसी भी बिजनेस में आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हाँ पूरी की पूरी सर्टेनिटी है, मुझे पता ही है क्या होगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि 50-50, 100-100 साल तक भी जो कंपनियां चलती है काफ़ी बार डूब जाती है. तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज एन अनसर्टेनिटी. सी, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. Business, meaning and definition. The term business is derived from English word busy. ठीक है, बिजनेस में आप बिजी ही रहते हो, which means to remain active or to be active continuously. तो बिजनेस में, बिजनेस का मतलब है, जनरली इंग्लिश वर्ड बिजी में से बिजनेस आया है, मतलब आप हमेशा काम कर रहे हो, एक्टिव हो, या आप कंटिन्यूसली एक्टिव रह रहे हो, उसे बिजी कहा जाता है. ठीक है, और उसी में से ही बिजनेस आया है. बिजनेस इज कैरिड आउट विथ मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ. और बिजनेस क्यों किया जाता है, उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट. और दोनों का मतलब वही होता है, पैसा, और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट चाहते हो, आप अर्निंग्स चाहते हो, आपकी इनकम चाहते हो. आपका मेन मोटो क्या है, आपका मेन एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. कल मैंने बताया था बिजनेस का मेन एम होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न. लेकिन अभी बुक्स क्या बोलती है? टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट. द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट मोटिव. जहाँ पे बिजनेस आ गया ना, बिजनेस का देखो एक ही काम है, एक ही मोटो है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है, एक ही पर्पस है, टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, समटाइम्स लॉस इज इंकर्ड इन द बिजनेस इवन दो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो आपका सवाल हो सकता है कि सर जिस साल में लॉस हुआ तो उस साल में बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है क्या? नहीं भाई, बिजनेस तो हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है. व्हाई? बिकॉज योर इंटेंशन वाज प्रॉफिट. ठीक है, इन योर इंटेंशन देयर वाज अ प्रॉफिट. आपने काम जो किया ना, आपने स्टेप आगे लिया, वो स्टेप लिया तो प्रॉफिट के लिए था ना, लॉस के लिए थोड़ी लिया था. ठीक है, तो लॉस जिस साल में होता है या जब कभी आपका लॉस होता है तो आप क्या बोलोगे, क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? नहीं, बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है. ठीक है, फिर भले प्रॉफिट हो या लॉस होता है. क्योंकि अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो आप बोलोगे ना कि सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ मॉनिटरी गेन नहीं हो रहा है, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई. मॉनिटरी गेन होगा कि नहीं होगा वो तो आगे की बात है. आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन प्रॉफिट था कि लोगों की सेवा थी? लोगों की सेवा थी तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन आप बिजनेस लोगों की सेवा के लिए नहीं करते हो. सी, अ ब्रीफ एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. बिजनेस मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. कोई भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाता है? बिजनेस हो जाता है. आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपका उद्देश्य, अगर आपका मेन एम प्रॉफिट है, मतलब वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है. और वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? बिजनेस. क्योंकि बिजनेस का मेन एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. ठीक है,
मेन ऑब्जेक्टिव, पहला कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का क्या है, सबसे पहले क्या समझाया है कि बिजनेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन फीचर, मेन एस्पेक्ट। ये 3 वर्ड याद रखना। एस्पेक्ट वर्ड हाल फिलहाल इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ये दोनों यूज़ होते हैं, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा या फीचर आएगा, लेकिन उसको एस्पेक्ट्स भी बोला जाता है, एस्पेक्ट्स, ठीक है, ASPECTS। तो बिजनेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका प्रॉफिट कमाना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, टू अर्न द प्रॉफिट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। द फंडामेंटल मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट कमाना चाहता है। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट लगातार नहीं हुआ, एक आधे साल में नहीं हुआ तो आप बिजनेस बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका लगातार अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपकी जो यूनिट है, आपका जो बिजनेस है, उसको सिक यूनिट कहा जाएगा। मतलब लॉस ही लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है और आखिर क्या होगा, आप उस बिजनेस को बंद कर दोगे। तो बोला गया है कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब बिजनेस सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस। और प्रॉफिट ज़रूरी है, आपके बॉडी के अंदर खून ज़रूरी है, वैसे ही बिजनेस के अंदर पैसा, कैपिटल, प्रॉफिट ज़रूरी है। द गुड्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉफिट। ये जो 4th स्टैंडर्ड में आपका फॉर्मूला था प्रॉफिट का, SP - CP, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि गुड्स हमेशा कॉस्ट प्राइस से हायर प्राइस पे बेचोगे, ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए तो ही आपको प्रॉफिट होगा। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो बिजनेस कितना अच्छे से चल रहा है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम करने की एक तरह से कैपेसिटी, आप कितना अच्छे से, जैसे मैं बोलूँ कि शी इज़ वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। तो बिजनेस की एफिशिएंसी प्रॉफिट के बेसिस पे मेजर होती है। आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, बराबर। अब प्रॉफिट के बेसिस पे आपने बिजनेस को मेजर किया, ठीक है, प्रॉफिट के बेसिस पे आपने अभी क्या किया, आपने प्रॉफिट, अगर कोई मुझे बोलेगा अरे यार तेरा तो प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो क्या अंदाज़ा लगाएगा कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो प्रॉफिट के बेसिस पे हमने बिजनेस को मेजर किया, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ठीक चल रहा है, बराबर। किसके बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे। तो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, प्रॉफिट इज़ अ बैरोमीटर, ठीक है। ये बैरोमीटर साइंस में आता था, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, इंस्ट्रूमेंट होता था। ये साइंस का वर्ड ही है कि यहाँ पे प्रॉफिट को बैरोमीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, वो तोलने का काम कर रहा है, मेजर करने का काम कर रहा है कि बिजनेस किस लेवल पे है। तो प्रॉफिट अगर लगातार अच्छा है, मतलब वो प्रॉफिट आपको क्या बोल रहा है, वो लोगों को क्या बोल रहा है, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई प्रॉफिट इज अ बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीधी सी बात है कि आपको कोई भी चीज़, मतलब पैसा कमाना है तो आप गुड्स बेचोगे, सर्विसेज दोगे, तब जाके आपकी इनकम जनरेट होगी। Exchange of goods and services takes place when goods and services are sold either by manufacturing or by purchasing। मैंने अकाउंट्स में आपको समझाया था कि 2 तरह की यूनिट होती है, ठीक है। या तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप खुद बना के बेच रहे हो, सोफ़ा आपने खुद बना के बेचा, और दूसरा होता है ट्रेडिंग यूनिट, भाई आप परचेस करके आगे सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि गुड्स या सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हो, जो गुड्स आप मार्केट में बेच रहे हो, वो आइदर या तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका, या फिर कहीं से लेके आप सेल कर रहे हो। बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विस इन इनविजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म्स आर एक्सचेंज, ठीक है। गुड्स हमेशा, गुड्स और सर्विस में क्या फ़र्क है कि गुड्स जो है वो टेंजिबल होते हैं, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो, फिजिकल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। और जो सर्विसेज है वो क्या है, इनटेंजिबल है, उसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। सर्विसेज का दूसरा नाम होता है इनटेंजिबल गुड्स, याद रखना, कॉमर्स में, इको में यूज़ होगा ज़्यादा, ठीक है। सर्विस का दूसरा नाम होता है, सर्विस को हम गुड्स बोल सकते हैं, लेकिन वो कौन से गुड्स हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, तो वो इनटेंजिबल गुड्स है, ठीक है। Example, a company manufacturing electric equipments exchanges physical goods while a company providing electric services exchange services। तो बोला गया है कंपनी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बना रही है, जैसे पंखा वंखा बना रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, ये फिजिकल गुड्स हो गए, ये टेंजिबल गुड्स हो गए, ठीक है, जिसको हम गुड्स बोल रहे हैं।
और दूसरी जो एक कंपनी है वो क्या कर रही है, वो आपको इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे लाइट वाला इलेक्ट्रिशियन घर पे आता है तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वो आपको जनरली सर्विस देता है। लाइट वाइट बंद हो गई, वायर ठीक करना है, वायर में आग लग गई, तो वो आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो सर्विस इंटेंजिबल गुड्स हो गए। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आ गया। सी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स। बिजनेस में हमेशा रिस्क और एक रिटर्न्स की अनसर्टेनिटी होती है। यू नेवर नो कि एक फिक्स्ड अमाउंट कितना आएगा। अगर आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, जैसे मैंने कल आपको समझाते हुए बोला, कोई फिक्स नहीं है कि मेरे पास कितने बच्चे होंगे। क्यों, ये मैंने किस बेसिस पे बोला, जो मेरा पास्ट है उसके बेसिस पे ही बोला। पास्ट के ईयर्स को देखते हुए बोला कि भाई एक फिक्स पता नहीं चल रहा है कि कितने बच्चे हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हाँ, उस पास्ट के कंपैरिजन के बेसिस पे, पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के बेसिस पे मैं इतना तो ध्यान दे सकता हूँ भाई इतने तो होंगे ही, चलो इतने मिनिमम तो होंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि बिजनेस के अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी के एलिमेंट आ ही जाते हैं। आपको बिजनेस में रिटर्न्स कितना होगा उसकी अनसर्टेनिटी होती ही होती है। See, it involves man-made risks such as fire, accident, strike of employees, riot, robbery, theft, change in preference, decrease in demand, change in lifestyle of public, taste, habit, competition, change in technology, etc. तो ये सारे कौन से हैं, man-made risk है। आग लग जाना, ठीक है। एक जो बिजली की वजह से जो आग लगती है ना, बिजली के गिरने से, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी आग लगती है वो सारी man-made है, ठीक है। एक लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है और जो बिजली गिरती है वो एक नेचुरल फायर होता है। बाकी उसको छोड़ के बाकी सारी जितनी भी आग लग जाती है, तुम बोलोगे वो कैंडल जल रही थी और आग लगी, कैंडल जलाई किसने, हम लोगों ने जलाई थी, ठीक है। तो हमारी जनरली की लापरवाही की वजह से वो आग लगी, ठीक है। देन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ का स्ट्राइक हो जाता है, लूटपाट होती है, चोरी होती है, लोगों का टेस्ट बदल जाता है, डिमांड में डिक्रीज आ जाता है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, टेस्ट चेंज हो रहा है, हैबिट चेंज हो रही है, कंपटीशन मार्केट में चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी जब चेंज हो जाती है, ठीक है। ये सारे के सारे मैनमेड फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मैनमेड रिस्क है। और नेचुरल रिस्क क्या है भाई, सुनामी है, अर्थक्वेक है, ठीक है, स्टॉर्म है, आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ऑल दीज रिस्क एडवर्सली अफेक्ट द इनकम ऑफ द बिजनेस। बट ऑब्वियसली इनकम ऑफ द बिजनेस, जैसे कोरोना आया, ठीक है। अब कोरोना एक तरह से नेचुरल है और एक तरह से आर्टिफिशियल भी है कि लैब में क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो वो देखा ना आपने, 6-6 महीने लोग घर पे बैठे हैं, काम नहीं है, ठीक है। फिर जैसे पिछली बार तूफ़ान आ गया, उसमें भी काफ़ी लोगों का 4-5 दिन काम बंद हो गया था। जैसे खास करके जो शिपिंग वाले हैं, उस समय शिपिंग वालों का तो काम बंद ही होगा ज़्यादातर। The returns from business becomes uncertain due to various risks. Sometimes there is a loss in business due to the risk, even though the motive of the business is profit. फिर है creation of utility. इसमें 3 तरह की utilities हैं। creation of utility में देखो, to provide satisfaction to the consumer with the use of goods and service, it's called creation of utility. बोला गया है कि कंज्यूमर को गुड्स या सर्विसेज जब वो यूज़ करता है, उसको एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब देखो, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस जो कस्टमर यूज़ कर रहा है, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिले, हम ये ट्राई कर रहे हैं। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो मार्केट में हम लोग बेच रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड हो, जो सर्विस हम उसको दे रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड हो, उसको बोला जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब एक प्रोडक्ट का प्रॉपर यूसेज होना, एक प्रोडक्ट का प्रॉपर यूसेज होना, उसको सेटिस्फैक्शन हुआ, जो उसे चाहिए था, जो वो चाहता था, जो वो महसूस कर रहा था उस प्रोडक्ट से, वो उसको मिला, ठीक है। नाउ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस इन 3 ways: फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। 3 तरह से प्रोडक्ट का जो यूटिलाइजेशन करके हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, फॉर्म, देन प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। अब ये क्या है देखो, व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक्स प्लेस। जब रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है, आप तैयार माल ही ज़्यादातर यूज़ करते हो ना, तो क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है।
ठीक है, कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो क्या हुआ, तुमने जब वुड में से बेंच बना दिया, जब तुमने वुड में से फर्नीचर बना दिया, तो जो कस्टमर चाहता था उस फॉर्म में तुमने उसको दिया। तो ये होती है फॉर्म यूटिलिटी। जब तुम कच्चे माल में से माल तैयार कर देते हो और कस्टमर उसको यूज़ कर सकता है तो वो फॉर्म यूटिलिटी होती है। क्या हुआ, अब कच्चे से तैयार हो गया, कच्चा बेचते तो कस्टमर लेता क्या, कस्टमर नहीं लेता। तो तुमने फॉर्म यूटिलिटी करके क्या किया, एक तो कस्टमर को सेटिस्फाइड किया था और साथ ही साथ तुम्हारी सेलिंग भी हो रही है। इसके बाद क्या है, when goods are carried over from the place of production to the place of consumption, creation of place utility takes place। जब अब देखो, सपोज कर लो किसी चीज़ की, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जंगल पहाड़ हैं जहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं जो बहुत काम की हैं, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ अगर हम तक नहीं पहुँचती है सही समय पर तो उनका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है, बराबर। तो क्या हो रहा है कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से चीज़ें उठाकर जहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है वहाँ तक ले जाना, ताकि वो चीज़ें यूज़ तो प्रोड्यूस करके क्या करूँ, प्रोडक्शन करके क्या करूँ, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा और लोगों तक चीज़ें पहुँचेगी ही नहीं, तो इसको प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को आप तब यूटिलाइज कर पाओगे जब वो चीज़ यहाँ से वहाँ तक जाएगी, तो वो क्या हो रहा है, दैट इज़ अ प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, फिर क्या है, टाइम यूटिलिटी। Goods are stored when they are not needed and supplied at the time when they are needed, creation of time utility takes place। टाइम यूटिलिटी में क्या होता है, गुड्स आपने प्रोड्यूस कर लिए लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत सारे ब्लैंकेट्स, आपने बहुत सारे स्वेटर्स, आप बहुत सारे जैकेट्स बना के रख दिए, आपने बहुत सारी पतंगे बना के रख दी, आपने बहुत सारे फटाके बना के रख दिए, लेकिन अभी उसका सीज़न नहीं है, आपने स्टोर करके रख दिया उसको। और स्टोर में भी केयर करनी पड़ती है कि वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो, ठीक है, वो आउट ऑफ यूज़ ना हो जाए, उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो जाए, नहीं तो लोग वक्त आने पर ख़रीदेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपने इसको स्टोर करके रख दिया और सही समय पे उसको निकाला जब सीज़न था और लोगों को बेचा, दैट इज़ अ टाइम यूटिलिटी, उसे टाइम यूटिलिटी कहा जाता है। समझ में आया। फॉर्म यूटिलिटी, आप नक्शा चेंज कर रहे हो, उसका हुलिया चेंज कर रहे हो, हुलिया चेंज कर रहे हो तो आपको चीज़ पसंद आ रही है, आपको चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, दैट इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी। एक जगह से दूसरी सही जगह पे ले जा रहे हो गुड्स को, जहाँ पे उसका यूसेज हो सके, उसका कंजप्शन हो सके, दैट इज़ अ प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, और सही समय पे चीज़ें आप बाहर निकाल रहे हो जब उसकी नीड है करके, आपने प्रोडक्शन पहले कर दिया, उसको स्टोर करके लिखा, लेकिन सही समय पे आप चीज़ें बाहर निकाल रहे हो ताकि तब लोग लेंगे, दैट इज़ अ टाइम यूटिलिटी। Then guys, continuance of activity. See, transactions are carried out regularly and continuously in business। Transaction, लेन देन, मतलब वही परचेज सेल। ठीक है, बिजनेस के अंदर परचेज सेल रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। बिजनेस इज एन ऑनगोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी, और बिजनेस चल रहा है, मॉनिटरी एक्टिविटी हो रही है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कंटिन्यूसली। अ बिजनेसमैन डज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल कंटिन्यूसली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक बिजनेसमैन कंटिन्यूसली परचेज सेल करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, उसका मेन एम क्या है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली प्रॉफिट। इफ अ ट्रेडर और प्रोड्यूसर construct a building for his residence and later on sells it and earns profit, it is not a business, because the activity of purchase and sale of building is not a regular or continuous activity for, जो मैंने आपको बताया अकाउंट्स में। ठीक है, गुड्स के बारे में बताया, वैसे ही एक बंदे ने बहुत आलीशान बंगला बनवाया अपने लिए, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उसने उसको प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो एक्टिविटी वो रेगुलरली नहीं करता है। और मेन चीज क्या है पता है इसमें, उसका इंटेंशन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था, उसका इंटेंशन था मुझे मेरा घर चाहिए रहने के लिए, उसको बेचने के लिए और उसमें से प्रॉफिट कमाना, वो तो बाद में हो गई। देखो बाद में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आज मेरा ये बिजनेस है, हो सकता है कि कल ये सोशल सर्विस हो जाए, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल जब मैंने स्टार्ट किया मेरा इंटेंशन बिजनेस ही, सोशल सर्विस नहीं था। तो वैसे ही जब उसने घर बनवाया था, उसने ये नहीं सोचा था कि मैं बेचूंगा और प्रॉफिट में बेचूंगा या कुछ ऐसा होगा, उसने अपने घर, अपना रहने के लिए घर बनवाया था। तो सो दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, बिकॉज इनिशियली इन हिज माइंड देयर वाज नो प्रॉफिट, उसके इंटेंशन में कहीं पर भी प्रॉफिट था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रेगुलरली वो ये काम नहीं करता है। देन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, बट ऑब्वियस है कि आपको पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ अ
जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक पैसा, कैपिटल चाहिए। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल इन द फैक्ट्री एंड ऑल्सो बाय अ ट्रेडर टू परचेज गुड्स। तो मनी हर जगह चाहिए। तो छोटा सा इन्होंने लिखा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना है। पहली बात यह कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ट्रेडिंग यूनिट है, तो आपको परचेज करने के लिए पैसा चाहिए। हर जगह आपको पैसा तो चाहिए। फिर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। से बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। समझ में आया? तो ये 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करके आने हैं, ठीक है, अच्छे से करके आने हैं। और कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ।